हम जानते हैं सबसे पहले कवित्री परिचय। लल्दक के बारे में इनका जीवन परिचय देखते हैं हम सबसे पहले। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री लल्दक का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर के पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इनके जीवन के संबंध में कोई प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती है। लल्दक को लल्लेश्वरी, लला, लला रिफा, लल योगेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। माना जाता है कि लल्दक का वैवाहिक जीवन सुखमय न होने के कारण 26 वर्ष की अवस्था में ही घर त्याग कर गुरु सिद्ध श्री कंठ की दीक्षा ली। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। लल्दक की काव्य शैली को बाख कहा जाता है। जिस तरह से हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और राजस्थान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लल्दक के बाख प्रसिद्ध हैं। अपने बाखों के जरिए उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर इनके पाठ के परिचय के बारे में। भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और अखिल भारतीय स्वरूप से अवगत कराने के उद्देश्य से लल्दक ने 4 बाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया है। प्रथम में बताया है इन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की गई है कि उनके प्रयास किस प्रकार से व्यर्थ हो रहे हैं। दूसरे बाक में बाह्य आडंबरों का त्याग कर माया जाल में कम से कम माया जाल में लिप्त होने की बात की गई है। तृतीय बाक में संसार सागर से परे जाने की या फिर पार जाने के लिए सत्कर्मों की आवश्यकता पर बल दिया गया है तथा चतुर्थ बाक में भेदभाव का त्याग कर ईश्वर की सर्वव्यापकता को सिद्ध किया गया है। अब देखते हैं हम बाक में क्या इन्होंने बताया है। पहला बाक है इनका रस्सी कच्चे धागे की। रस्सी कहा गया है यहाँ सांसों को, धागे की खींच रही मैं नाव। सांसों की जो धागे रूपी रस्सी है उससे मैं अपने जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पता नहीं मेरी कब पुकार को सुनेंगे और देव मतलब ईश्वर, भव सागर मतलब संसार रूपी सागर से मुझे पार लेकर जाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। मेरा जीवन जिस प्रकार से कच्चे सकोरे में पानी भरने के बाद उसमें से पानी टपकता रहता है, बूंद बूंद करके गिरता रहता है, उसी प्रकार से एक एक पल एक एक समय व्यर्थ में जाता हुआ मेरा जीवन समाप्त हो रहा है। और जो भी मैं भगवान के पास तक पहुंचने के प्रयास कर रही हूँ वो सारे व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। मेरे हृदय में बार बार एक ही प्रकार का नाम होता है, बार बार एक ही पीड़ा होती है कि मुझे परमात्मा के पास जाना है, मतलब मुझे अपने घर जाना है। उनका घर मतलब परमात्मा के पास जाना। दूसरे बाक में इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने कहा है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। यहाँ पर बताया गया है अगर तुम व्यर्थ में इतना ज़्यादा धन संपत्ति दौलत इतना ज़्यादा इकट्ठा करोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। ना खाकर बनेगा अहंकारी। अगर तू ये सब कुछ नहीं करेगा तो तुम्हारे अंदर अहंकार व्याप्त हो जाएगा। अगर तुम नहीं करोगे ये सब कुछ तो अहंकारी बन जाओगे। समखा, समखा मतलब मध्यम रूप को अपनाने की यहाँ बात की गई है कि जितना ज़रूरत हो उतना अपना धन संचय या फिर अहंकार या फिर कर्म जितना ज़रूरत हो उतना करो, तभी तुम क्या बनोगे, समभावी बनोगे। समभावी किसे कहा गया है, समानता की भावना रखने वाला व्यक्ति। तुम्हें समान भाव रखने वाला व्यक्ति बनना है। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी आप अपने इंद्रियों का निग्रह कर सकते हो, अपने सोच को बदल सकते हो। समान भावना से तेरे भीतर उत्पन्न होगी समान भावना तो मन मुक्त हो जाएगा, मन रूपी बंद द्वार की सांकल खुल जाएगी और चेतना व्याप्त होगी। बाह्य आडंबरों से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है।
आगे देखते हैं हम इनका तीसरा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। आई सीधी राह से, यहाँ पर बताया गया है, कवित्री बड़े ही दुख भरे स्वर में कहती है, जब परमात्मा ने मुझे संसार में भेजा था तो मैं सीधी राह से यहाँ आई थी, पर मोह माया से ग्रसित इस संसार में सीधी राह पर नहीं चल सकी। आई तो सीधी राह से थी, भगवान ने मुझे भेजा तो सीधे रास्ते से ही था कि तुम कर्म करना जाके, लेकिन इस संसार में आने के बाद मैं वो सारा कर्म वगैरह कुछ नहीं कर पाई। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, मैं सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही और मेरा जीवन रूपी दिन बीत गया। अर्थात हठ योग ने मुझे रास्ता तो दिखाया, पर मैं ही अज्ञानवश उस रास्ते पर नहीं चल सकी। मैं माया रूपे संसार में ही उलझ गई। अब आगे, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर बताया, जब इस संसार को छोड़कर वापस जाने का समय आया तो मेरे द्वारा किए गए कर्मों का फल मांगा गया कि तुमने इस संसार में क्या कर्म किए हैं। तो मैंने देखा अपना जेब टटोली, मतलब मैंने अपने जीवन को वापस देखा कि मैं कितना कर्म करके आई थी, तो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मांझी को दूं क्या उतराई, तो यहाँ बस वो कह रही हैं कि अब मैं नाविक को, जो नाविक है ईश्वर है, नाविक रूपी जो मांझी रूपी ईश्वर है, उसको मैं उनके पास जाने का क्या फल दूं, क्या बताऊं मैं उसको कि मैं इतने कर्म कर कर आई हूँ। आगे चौथे वाले वाक्य में इन्होंने बताया है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर तू हिंदू मुसलमान। थल थल मतलब कण कण में, प्रत्येक स्थान पर कौन बसता है, शिव ही बसता है। भगवान शिव के बारे में यहाँ नहीं बताया गया, शंकर भगवान मतलब ईश्वर के बारे में कहा गया है, क्योंकि वो कण कण में विद्यमान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इस चीज़ का भेद मत करो, कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, भगवान एक ही है और वह कण कण में विद्यमान है। जैसे हमने पढ़ा था अपना कबीरदास जी वाला पाठ, उसमें भी तो कबीरदास जी ने यही बताया था कि भगवान तो प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। अब यहाँ भी उसमें ललदख ने बताया है अपने वाक्य में कि कण कण में भगवान ईश्वर विराजमान है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, तुम इस चीज़ का भेद मत करो कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। ज्ञानी हो तो स्वयं को जान, अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को जानो, स्वयं को जानो तुम, वही है साहिब से पहचान। अगर तुम स्वयं को जानोगे तो वही तो सच्चे अर्थों में साहिब से मतलब उस भगवान से तुम्हारी सच्ची पहचान है। तो कबीरदास जी का भी यही कहना था कि व्यक्ति को स्वयं को जानना चाहिए, अपने अंदर ही भगवान को ढूंढना चाहिए, और वही कहा है यहाँ पर ललदख ने कि हमें भगवान को अगर ढूंढना है तो स्वयं के अंदर ही ढूंढना पड़ेगा, स्वयं को ही जानना पड़ेगा। अब देखते हैं ये कुछ होमवर्क के लिए कुछ गृह कार्य के क्वेश्चंस हैं आपके। यहाँ हम देखते हैं इनके बारे में। ये ललदख किस भाषा की कवित्री थी, ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। उनकी काव्य शैली का नाम लिखिए। ये आंसर यहाँ दे के रखे हैं। कुछ अतिरिक्त प्रश्न थे जो मुझे लगा बता देने चाहिए। ललदख कश्मीरी भाषा की कवित्री हैं, उनकी काव्य शैली बाक है। ललदख को बाकों का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया, ललदख की बाकों का हिंदी अनुवाद मीराकांत जी द्वारा किया गया, जो हम पढ़ रहे हैं वो सारा। यहाँ इनको बताना है, जी में उठती लहरें हुक और थल थल में बसता है शिव ही, इसका आपको अर्थ लिखना है। कवित्री के प्रयास क्यों व्यर्थ हो रहे हैं, तो ईश्वर की प्राप्ति के सारे प्रयास उनके व्यर्थ होते जा रहे हैं। आगे का प्रश्न है, इनका आपको उत्तर लिखना है। धन्यवाद स्टूडेंट।